दोस्तों आपको पता होगा कि Android 17 का बीटा वर्जन आ चुका है, यानी कि Android 17 अब धीरे धीरे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। उसका बीटा वाला वर्जन आ गया है, यानी कि पहली झलक तो आपको Android 17 की मिल जाएगी। और बहुत सारे पिक्सल डिवाइसेस में, मेरे पास पिक्सल डिवाइसेस हैं तो मैं करके दिखा दूंगा बाद में आपको, तो आप उसमें उसको फ्लेवर को उसको मजा ले सकते हो। उसका ऑफिशियल नाम है सिनेमन बन। और आइए बात करते हैं कि इस बार Android 17 में क्या लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेगी। सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिला है, जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, वो है बड़ी स्क्रीन के लिए सपोर्ट। पहले क्या होता था कि अगर बड़ी स्क्रीन में एंड्रॉइड चल रहा है, आजकल देखो भाई तरह तरह की स्क्रीन है, फोल्ड हो रही है, रोल हो रही है, ऐसे फ्लिप हो रही है, बहुत चौड़ी स्क्रीन है, ट्रिपल फोल्ड तक आ गई है यार अब तो यानी कि स्क्रीन अलग अलग टाइप की है। तो अब एंड्रॉइड भी उसी हिसाब से काम करेगा। तो एंड्रॉइड 17 में कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसकी स्क्रीन के हिसाब से बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेगी। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक छोटे फोन की स्क्रीन, मतलब ऐप को एक बड़े उसमें चला रहे हो तो वो खराब दिखता है, वो अब नहीं दिखेगा। ये पहली इंप्रूवमेंट एंड्रॉइड 17 के साथ देखने को मिलेगी। अगली चीज ये है कि एप्स रीस्टार्ट नहीं होंगी। पहले क्या होता था कि आपने कोई कीबोर्ड प्लग किया है, एक्सटर्नल कोई ओटीजी लगाया है, कुछ और चीजें डाली हैं, तो आपको जो ऐप है वो रीस्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो चलती रहेगी और कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगली चीज कैमरा के रिफ्रेश को लेकर आई है। आपको पता होगा जैसे आप फोटो मोड में हो, आप फोटो मोड से जैसे वीडियो मोड में जाते हो तो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपका फोन का जो कैमरा वो ब्लैक हो जाता है, ऐसे ब्लैक होके फिर वो दूसरे मोड में आता है, यानी कि कैमरा का जो ग्लिच है वो देखने को मिलता है। लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप फोटो मोड में हो और उससे वीडियो मोड में जाना चाहते हो, सो आपके जो कैमरा है वो स्टेबल ही रहेगा, बस उसका मोड चेंज हो जाएगा, यानी कि कैमरा सेकंड भर के लिए भी फ्लिक नहीं करेगा, वो रियल टाइम कैमरा स्विचिंग होगी। वाइस वर्सा, चाहे फोटो से वीडियो में जा रहे हो, वीडियो से फोटो में जा रहे हो, वो जो फ्लिप होता था, वो जो ब्लैक एक बार स्क्रीन आती थी, वो अब नहीं आएगी। इसमें भी इंप्रूवमेंट एंड्रॉइड 17 के साथ कर दिया गया। एक नया बेटर वीडियो कोडेक भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे H.266 कहा जा रहा है। ये वीडियो कोडेक बहुत कम स्टोरेज लेगा, यानी कि वीडियो अगर आप बनाते हो अपने फोन से तो वो बहुत कम साइज लेगी, लेकिन उसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होगी। सो अब वो वक्त आ चुका है जब स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है वो पावरफुल है, एंड अब जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड 17 के साथ वो भी बहुत कैपेबल हो जाएंगे। और इसका मतलब है बेटर कैमरास। नो मैटर आप कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हो, अगर आप एंड्रॉइड 17 इस्तेमाल करते हो तो वीडियो की क्वालिटी बेटर मिलेगी एंड आपके फोन में वो स्पेस भी कम लेगी। पहले जो वीडियो बनाने के लिए आपको 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए 2-2 GB, 1-1 GB लगता था, अब वो 500 MB तक हो जाएगा, 600 MB तक हो जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि वीडियो में कंप्रेशन बहुत अच्छा होगा विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। तो ये H.266 अच्छा कोडेक है। स्मार्ट बैटरी सेविंग का भी देखने को मिला है। बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस कैसे बैटरी कंज्यूम करती हैं उस पर बहुत ज्यादा नजर रखेगा सिस्टम। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड प्ले कर रहा है या वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा है तो उस पर भी बहुत स्ट्रिक्ट अंदर ही अंदर सिस्टम काम करेगा और उसको ऐसा करने से रोकेगा भी। एंड आपकी जो बैटरी किसी भी चीज से अगर ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो आपको वार्निंग बहुत अच्छे से देगा और उसे ऑप्टिमाइज भी करेगा अगर वार्निंग नहीं देता। यानी कि आपके फोन में बैटरी अच्छी हो जानी चाहिए। देखो अपडेट करने के बाद तो कुछ कह नहीं सकते कौन सा डिवाइस कैसा बिहेव करे, बट ऑन पेपर यही कहा जा रहा है कि अब आप जब एंड्रॉइड 17 इंस्टॉल कर दोगे तो आपके फोन में आपको बेटर बैटरी मिलेगी। अब देखते हैं क्या होता है भाई, मिलती है कि नहीं, लेकिन फीचर तो यही है। जेमिनाई के न्यू एनिमेशंस देखने को मिले हैं। जब जेमिनाई यूज करोगे आप अपनी स्क्रीन पर, एंड जो होम स्क्रीन पर आपको सर्च बार देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा क्लीन अब देखने को मिलेगा। यानी कि एनिमेशंस कह लो या ग्राफिक्स कह लो, उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, जो कि आपको फील हो जाएगा अगर आप एंड्रॉइड के फैन हैं और छोटी छोटी डिटेलिंग पर आप ध्यान देते हैं। जब आप ऐसे नीचे ड्रॉप करते हैं, वो जो मेन्यू है वो भी काफ़ी चेंज हो गई है, उसमें अलग अलग कलर टिंट्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको नया लगेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, जिसमें काफ़ी सिमिलर लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा आपको अलग फील होगा। आपको फील होगा कि हाँ आपने अपडेट कर लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फील ही नहीं होता भाई, नया एंड्रॉइड आ जाता है, बोले तो पहले जैसे दिख रहा है, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला। अगली और लास्ट चीज जिसकी कंप्लेन तो मैंने भी की थी, क्योंकि मैं एंड्रॉइड डिवाइस इस्तेमाल करता हूं, मेरे पास Pixel 10 Pro XL है जो कि सबसे लेटेस्ट डिवाइस है पिक्सल का, एंड पिक्सल तो वैसे भी बेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। मैं कोई वो नहीं कर रहा भाई, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, हालांकि एक बार मैंने किया है, वो तो हिस्सा खत्म हो गया, वो तो कुछ है नहीं, बट रियलिटी यही है भाई, एंड्रॉइड में सबसे पहले उन्हीं में अपडेट आता है। सो जो पिक्सल फोन है उसमें आता है पहले। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे घर में 2 फ्लोर हैं, तो एक फ्लोर का वाईफाई अलग है, दूसरे फ्लोर का वाईफाई अलग है। तो मैं जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता था तो मेरा फोन वो पुराने वाले नीचे वाले फ्लोर का कनेक्ट कर रहा होता है, जिससे मेरे को स्पीड स्लो मिलती है, वाईफाई का कनेक्शन अच्छा नहीं मिलता। जबकि कायदे से बात यह है कि मैं जिस राउटर के पास हूँ वो वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों के पासवर्ड डले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था।
अगर मैंने ऊपर का कनेक्ट कर लिया और मैं नीचे चला गया तो मेरा जो फ़ोन है वो अभी भी ऊपर के वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है, जिसमें स्पीड अच्छी नहीं मिल रही। और अगर मैं नीचे से ऊपर आ गया तो अभी भी नीचे से कनेक्टेड है भाई, स्पीड अच्छी नहीं मिल रही। ये चीज़ एंड्रॉइड 17 के साथ फिक्स हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ भाई, शायद मेरी बात सुन ली या इन्होंने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि भाई ये प्रॉब्लम तो चल ही रही है, तो ये अब फिक्स कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब उस पर काम कर रहे हैं। और गेमिंग को लेकर भी काफ़ी वो हुआ है कि इंटरनली जो आप कभी कभी गेम में ग्लिच वगैरह फील करते थे, वो ART या कौन सा उसको फिक्स कर दिया गया है। नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आपके गेम और जो आपके फ़ोन की जो स्क्रोलिंग वगैरह है, अगर उसमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता था, उसको भी सॉफ्टवेयर से फिक्स कर दिया गया है, नो मैटर आप कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल करते हो। देखो मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रॉयड 17 आया है ना, तो ये कोई भी आप हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे बेसिक से बेसिक फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे महंगा से महंगा कर रहे हो, उन सब में ही इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो अगर कोई फ़ोन एंड्रॉयड 17 अपडेट लेगा, उसके लिए बना है, तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो फ़ोन है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते, कंपनियां उसमें अलग UI लगा के उसको ख़राब कर देती हैं। एंड्रॉयड अच्छा ही आता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एंड्रॉयड वालों को ये पता नहीं है कि कौन से डिवाइस पे चलेगा, तो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते, जबकि आईफोन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। एप्पल को ये अच्छे से पता है कि कौन से डिवाइस है, हमारे गिने चुने डिवाइस है, इसमें ये चलेगा, तो उसकी तरफ से टेस्टिंग कर लेते हैं। बट हर एंड्रॉयड डिवाइस के साथ टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये जो अपडेट आया है बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद बुरी खबर भी होगी, क्योंकि इसको अपडेट करने के बाद बहुत सारे डिवाइसेस क्रैश भी होंगे एंड बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं तो ये कहता हूं कि अभी बीटा स्टेज 1 आया है, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद फाइनल रिलीज होगी, स्टेबल वर्जन आएगा, तभी आप अपडेट करें। अभी इसकी तरफ दौड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो भी नई चीज़ें हैं चूंकि बेटा 1 में रिलीज की गई है वो मैंने आपको बता दी, जब और कोई नई चीज़ ऐड की जाएगी, और ये अनुमान लगा जा रहा है कि और भी बहुत एडवांस फीचर इसमें ऐड हो सकते हैं जब तक फाइनल रिलीज आएगी। फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए एंड्रॉइड 17 का एक टेस्ट मैंने आपको दे दिया, क्या इंप्रूवमेंट होगी इस साल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।